शुभम। आज आपको बताएंगे ये जो बॉलीवुड के लव मूवीज, रोमांटिक मूवीज, लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग हैं, ये कैसे हमारी जो यूथ है उसका ब्रेन, जो उसका डेवलपमेंट है, उसका जो विकास होने वाला था उसको रोक देते हैं। तो आज का यूथ और ये जो आज से 10-15 साल 20 साल पहले का भी जो यूथ था वो मूवीज़ देखता था टीवी में। और फिर अब तो मोबाइल में रील्स वगैरह है, जो सैड रील्स स्लो रिवर्स करके गाने डाल देते हैं आतिफ असलम, अरिजीत सिंह के। तो ये सब हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट कर रहा है। तो जो भी ये मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपके घर में कोई आपके भाई बहन हैं या आप ऐसे वीडियोस, ये जो रोमांटिक और लव वीडियोस हैं, ये अगर देखते हैं तो प्लीज़ आप इससे अवेयर हो जाइए, आप इससे बचिए। क्योंकि ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, ये जो फिल्में गाने बनाने वाले हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र, राइटर, तो ये लोग तो अपना पैसा कमा के विदेश में जाकर अच्छे से रहते हैं, और भारत के लोग यहीं थिएटर में जाके और रोते हैं। पिछले साल ही जो फिल्में आई थी रोमांटिक मूवीज़, इस साल भी आने वाली है आवारापन 2 वगैरह। तो ये उन लोगों की बहुत ही चाल है हमारे युवाओं को कमज़ोर बनाने के लिए। तो हमें ऐसी मूवीज़ से बच के रहना चाहिए। और ये मूवीज़ हमें सिखाती हैं कि आदमी को अपने लाइफ पे फोकस ना करके अपने कैरियर, अपने मिशन पे फोकस ना करते हुए में औरतों की सिंपिंग करे और उस औरतों का, लड़कियों का वर्शिप, उनकी पूजा करें, उनके पीछे जाएं, उनके पीछे खुद को बर्बाद कर दें। ये तो ये मूवीज़ और गाने सिखा रहे हैं। तो आज इससे आज का यूथ जो कमज़ोर दिमाग के, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। तो हमें ऐसे मूवीज से बचना चाहिए। और यहाँ कुछ पाने योग्य नहीं है, पाकर भी आपको क्या मिल जाएगा। किसी औरत, किसी लड़की को पाकर भी आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ भी पाने योग्य नहीं है। ओशो जी कहते भी हैं कि क्या ही मिल जाता, क्या मिल जाएगा पाके, वही दें वही शरीर, 5 तत्वों से जो मिला है, जो जिससे सभी का शरीर बना है, मिट्टी का। अगर ये मिट्टी के ऊपर जो ये लेप लगा है, अगर ये हटा दिया जाए तो कोई इसे पूछेगा नहीं। तो यार, ऐसी हाड़ मांस शरीर के पीछे ये मूवीज़ वाले भागने के लिए हमें उकसाते हैं, जबकि मिलना कुछ नहीं है, बस कुछ समय के का आकर्षण है। आकर्षण खत्म, प्यार खत्म, आकर्षण ही प्यार है। या तो ये प्रकृति चाह रही है कि आप बच्चे पैदा करें, ये तो धारणा जो है बच्चे पैदा करने की, ये हर जीवों में होती है। इसीलिए सभी जीव एक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये म्यूज़िक, ये जो रोमांटिक मूवीज़, म्यूज़िक के डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, इसी भावना, इसी इमोशन का फ़ायदा उठाकर ये लाखों करोड़ों रुपए छाप कर विदेशों में जाकर ऐश करते हैं। और यहाँ के युवा युवतियाँ आपस में, किसी का ब्रेकअप हो रहा, किसी का पैचअप हो रहा, किसी की शादी हो जा रही, किसी के बच्चे हो जा रहे, किसी का वो ब्रेकअप हो जा रहा, तो किसी की शादी टूट गई तो वो धक्का दे दिया कहीं से, किसी को कहीं से ब्लू ड्रम में डाल दिया। तो ये सब खेल यहाँ चल रहा है, यही मूवीज़ के चलते किसी को ज़मीन में गाड़ दे रहे हैं मूवीज़ से एक्सपायर होकर। तो ये तो चाल है, ये सरासर एक चाल है जो कि युवाओं के साथ हो रहा है। अब हमें जागने की ज़रूरत है।
लेकिन युवा क्या कर रहा है, पहले तो टीवी थी तो एक जगह थी। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो टीवी एक जगह थी, तो हम लोग बाहर खेलने जाते थे सुबह या शाम को, जब घर में रहते थे तभी देखते थे। लेकिन अब आजकल तो हर जगह मोबाइल में रील्स चल रही, स्टेटस स्टोरी लग रही है, तो अब तो बहुत ही भयावह स्थिति है। और हमें न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा है कि रोज़ क्या हो रहा है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं कहीं से धक्का दिया जा रहा है तो कहीं कुछ मतलब ये वारदात हो रही हैं। तो हमें इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को हमें क्या देखना चाहिए, फिर हमें जो हमारी बुद्धि स्तर को बढ़ाए, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट, लंबे लंबे पॉडकास्ट देखने चाहिए। और हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में ऐसे पॉडकास्ट देखने चाहिए। तो ये तो था। और इस संसार में पाने के तो कुछ भी नहीं है। जो नहीं मिला हुआ होता है वो हमें बहुत ही आकर्षक लगता है, और जो मिल जाता है वो तो फिर सोना भी अगर मिल जाता है तो मिट्टी जैसा मालूम होने लगता है। तो इस पे एक शेर भी है कि जिंदगी का नाम बस यही खिलौना है, जिसे कहते हैं जिंदगी वो बस एक खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना है। तो यही है भाइयों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस संसार में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। सब के सब स्वार्थी हैं। सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जितने भी मूवीज़ बना रहे हैं, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, क्रिकेटर हैं, जितने भी ये नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग बाहर जाके, फॉरेन में जाके नहीं रह सकते, तो ये अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, वहीं सेटल कर देते हैं। और जो बड़े बड़े क्रिकेटर और एक्टर लोग हैं वो बाहर फॉरेन में हैं, वो भारत कभी कभी आते हैं, वो भी सिर्फ जब उनका काम होता है तभी आते हैं। और ये जो देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं एक्टर लोग, डायरेक्टर लोग, ये बस जब फिल्में बनाते हैं उसकी शूटिंग के लिए बस ये आते हैं। हमें तो ये अपना काम ख़त्म होते ही रातों रात निकल जाते हैं फ्लाइट से विदेश में, जहाँ अच्छी व्यवस्था है रहने की, जहाँ भारत से अच्छा जीवन यापन के लिए, मतलब लाइफ स्टाइल और वेदर है, पॉल्यूशन कम है, जहाँ अच्छी जीवन शैली, जैसे कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो अमीर देश हैं, वहाँ जाके ये रहते हैं। जहाँ क्राइम रेट कम है, जहाँ पॉल्यूशन कम है, वहाँ जाके ये रहते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है, और इन लोगों को बायकॉट करने की ज़रूरत है। फिल्में वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इतना ही नहीं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं में पूर्ण रहना होगा। आपको खुद की सिंपिंग करनी चाहिए, आपको खुद के पीछे, खुद के प्यार में पागल होना चाहिए। जैसे कि मैं सिर्फ अपने प्यार में ही पागल हूँ, मेरा सारा समय मेरे लिए है, मेरे ऊपर और किसी का अधिकार है ही नहीं। तो मैं तो ज़िंदगी आलीशान जीने वाला हूँ, राजाओं की तरह जीने वाला हूँ भाई। न मुझे किसी से उम्मीदें हैं, न मुझे किसी की उम्मीदें पूरी करनी है। मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद परिंदा। जहाँ मन चाहेगा वहाँ उड़ जाऊँगा, नहीं मन चाहेगा नहीं उड़ूँगा। ना मैं नौकरी करता, ना मैं शादी करूँगा, ना बच्चे करूँगा,
ना मेरे बच्चे होंगे, ना मुझे बीवी की उम्मीद है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है कि मुझे इससे कोई उम्मीदें कर रही हैं या मुझे किसी की उम्मीदें पूरी करनी है, ना मेरे बच्चे की उम्मीदें हैं कि, ना मेरी बीवी की उम्मीदें हैं कि मुझे उसे ड्रेस दिलानी है, ना मुझे गर्लफ्रेंड की उम्मीदें हैं कि मुझे उसे यहाँ घुमाने ले जाना है, ये मूवीज़ दिखानी है, ना मुझे बच्चों की उम्मीदें हैं कि मुझे बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, वहाँ लिखाना है, ये बनाना है। इन सब चीज़ों से मैं आज़ाद हूँ। मैं इस धरती पे एक फ्रीडम वाली लाइफ, जिसको आज़ाद जिंदगी बोलते हैं, वो जी रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में मेरे इतना आज़ाद कोई भी पुरुष नहीं है। ब्रह्मांड का महान पुरुष शुभम, ब्रह्मांड का राजा हूँ और इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति के खेल को समझ चुका हूँ। और ये जो प्रकृति के जो गुलाम हैं, जितने भी जीव, कीड़े मकोड़े, सब प्रजनन कर रहे हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब शादियाँ कर रहे हैं, सब प्रजनन कर रहे हैं। मैं एक ब्रह्मचारी आदमी, ना मैं प्रजनन करता हूँ, ना मैं प्रजनन करूँगा, ना बच्चे पैदा करूँगा। मैंने इस प्रकृति के खेल को समझ लिया है और इस खेल से आज़ाद हो गया हूँ। इस खेल को ना खेलने का निर्णय मैं ले चुका हूँ।